हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ये दीपावली आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी चीन की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली हुई थी। तो ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटदा, यानी कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, सुरकोटदा। इन प्रश्नों को अगर आप एक साथ अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं अन्यत्र कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे के सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा, एक 25 प्रश्न आज हैं और 25 प्रश्न मैं अगले में रखूंगा। तो ये 50 प्रश्न मैं बहुत ही सिलेक्टेड लेके आया हूँ जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे प्रश्नों को ईजिली हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, यानी कि मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो पहला है ए सैलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएं। तो इसका सही आंसर है ए सैलखड़ी, ऑप्शन ए सैलखड़ी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय था
व्यापार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खदनाबदोश या जनजातीय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंट के द्वारा इन लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ईंट से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कांसे के औजार या ऑप्शन डी जौ? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, यानी सर्वप्रथम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोज निकाला था? सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम या आर डी बनर्जी या डी दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। यानी दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई? ठीक है, यानी ये खोज वो हुई थी जिससे पता चल गया था कि ये लोग माप तौल यानी कि तौलना जानते थे कि कैसे किसी वस्तु को तौला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चुनहुदड़ो या ऑप्शन डी लोथल? तो इसका सही आंसर है लोथल डी, यानी कि पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल से पता चल गया था कि ये लोग माप तौल करना जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु या नीला? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि लाल। यानी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग, यानी लाल रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कि कहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वीपी राव?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वे हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, यानी रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल एवं कर्नल टाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। किस आकृति से पता चलता है कि इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये समुद्र तट के स्थल पर स्थित नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार या ऑप्शन सी सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। जो इनका विशाल अन्न का भंडार था, उसमें ये बहुत सारा अन्न भर के रखते थे और ये इमारत इनकी सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो धान्य कोठार या अन्न भंडार इनका सबसे बड़ा इमारत थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में या ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में या ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट है। अगला भाग में जल्दी लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और आप सभी को हैप्पी दिवाली एक बार फिर से। धन्यवाद।